नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश गारंटी की गहमा गहमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में चुनाव की गहमा गहमी अपने आखिरी दौर में है। चुनावी रण में भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के सभी दिग्गज नेताओं ने पूरा दम दिखाया है। कल शाम 5 बजे प्रचार भी थम जाएगा। इससे पहले अपनी सभाओं के दौरान दोनों ही दलों के नेताओं ने तमाम मुद्दों पर एक दूसरे दलों के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई है। चुनावी रण में एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया गया है। अब चुनावी सीजन में भाजपा और कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा धमाका रहा, जनता के लिए जो खुला ऑफर रहा, वो है गारंटी का ऑफर और डबल इंजन की सरकार, जिसकी जमकर धूम रही। भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने जमकर गारंटी का पिटारा खोला। डबल इंजन सरकार बनाने की बातें हुई हैं। कांग्रेस और भाजपा ने 5 साल के लिए तमाम वादे किए और वादों को पूरा करने की गारंटी भी दी। यहां हम आपको पहले थोड़ा सा गारंटी के बारे में साधारण भाषा में बता देते हैं। दरअसल गारंटी का सीधा अर्थ उपभोक्ता और दुकानदार से होता है। अगर ग्राहक को खरीदे गए सामान पर विक्रेता या कंपनी की तरफ से 1 साल की गारंटी दी गई है, तो उसका मतलब है कि अगर इस बीच वो सामान खराब होता है तो ग्राहक उसे बदलकर नया सामान ले सकता है। लेकिन यहाँ चुनाव में तमाम नेता गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन ये गारंटी कितनी है और कितनी पूरी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और यदि 5 साल में गारंटी पूरी नहीं होती है तो जनता का रुख क्या रहने वाला है, इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले गारंटियों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हैं, वो आपको सुनाते हैं। हमारी घोषणा का आधार चुनाव नहीं है। हमारी घोषणा का आधार ये है कि जिन जिन प्रदेशों में आज कांग्रेस ने गारंटी दी है, वो गारंटी पूरी हो रही है। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। अभी अभी नया लाए कांग्रेस की 5 गारंटी। सुना है ना भाई, सुना है ना। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। नहीं, आपने क्या कहा शब्द मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी बोली ना। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। तो चुनावी गारंटी है या जीत की गारंटी है, और किसकी गारंटी में कितना दम है, ये एक सवाल जैसा है। देखिए, क्योंकि दोनों ही तरफ से गारंटी वाली जो बात, देखिए अमूमन होता है आम लोगों के नजरियों से यदि समझे हम, तो जब गारंटी की बात आती है तो ये लगता है कि हाँ गारंटी है मतलब सब कुछ सही ही होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? एक उदाहरण हमने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर दिया कि दुकानदार हो तो आप जाके वहां से एक्सचेंज कर लीजिए यदि कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ जिन बातों की गारंटी हो रही है, यदि उसमें कुछ हो गया तो फिर उसका कौन भुगतान भुगतेगा? तो ये निश्चित तौर पर बड़े सारे सवाल हैं। इसका कितना प्रभाव है इस गारंटी का, डबल इंजन का? बड़े जोर शोर से सारी चुनावी सभाओं में दिग्गजों ने यह बोला है। कितना प्रभाव जनता के दिलों तक इस गारंटी ने डाला? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजभूषण नाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी आपसे करना चाहती हूँ। ये गारंटी की बात आई, कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटी दी। इस गारंटी का मतलब क्या है? एक विश्वास जीतने के लिए जीत की गारंटी या किसी और बात की गारंटी? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है या उनके जो दिग्गज हैं, उन्होंने कहा कि ये कुछ अनोखा सा शब्द आया, गारंटी।
अमित शाह जी बोल रहे थे अभी कि गारंटी नया शब्द आया है, तो मेरे ख्याल से ये चाइना से होकर आए हैं, ये भारतवासी नहीं है अमित शाह जी। मनमोहन सिंह की सरकार के समय मनरेगा गारंटी के रूप में आई, जिसको हम लोग महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बोलते हैं, और पूरे देश में चली, जिसके बारे में ये नरेंद्र मोदी जी इस देश में चुनाव के समय बोला था कि सबसे बेकार योजना है रोजगार गारंटी योजना। और उसके बाद उसको सबसे पहले लागू किया कोरोना काल में, और उस कोरोना काल में लाखों लोगों को रोजगार मिला उससे, और लोगों का परिवार का पालन पोषण हुआ। निश्चित तौर पे गारंटी में अलग अलग फर्क है। कांग्रेस जो गारंटी योजना लाती है, गारंटी बोलती है, उसको पूरा करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो चाइना के सामान बात करती है। चाइना का व्यापारी सामान तो रखता है चाइना का, लेकिन बड़ा धीरे से बोलता था सब चल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसकी गारंटी कुछ नहीं है। तो जैसा आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में इनकी एक बड़ा शपथ पत्र कहा था, जिनने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसको बोलते हैं। उसके बाद अमित शाह जी ने बोला कि चुनाव में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और चुनाव में इस प्रकार की जुमलेबाजी की जाती है। तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी मध्य प्रदेश में केवल जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, और राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने और कांग्रेस ने करके दिखाया है कि जिस रोजगार गारंटी की बात करते हैं, जिस रोजगार की बात करते हैं, उस रोजगार में कांग्रेस खरी उतरती है। और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है, और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता को रग भाप गए हैं। इसीलिए अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार की बात करके, डबल इंजन किसकी सरकार बात करेंगे? जब माधवराव सिंधिया ने शताब्दी एक्सप्रेस चलाई थी, सिंगल इंजन चल रहा था, और लगातार बहुत तेज गति से भोपाल से दिल्ली पहुंचाता था। और अभी ये वंदे भारत ट्रेन भी इनकी है, वो सिंगल इंजन है। हो सकता है कि 8-9 महीने बाद, 1 साल बाद उस पर डबल इंजन लगाना पड़े, क्योंकि आपकी योजनाएं इसी प्रकार की रहती हैं कि जहां डबल इंजन लगाना पड़ता है वहां चल नहीं पाती। आपने भी डबल इंजन लगाया, अमित शाह जी का इंजन चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, और शिवराज जी का इंजन आपने फेल कर दिया है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है, और मध्य प्रदेश के नेता भी जान रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री नहीं बन रहे और जाने वाले हैं। और इसी जाने के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के जो विधायक लोग हैं, जो परेशान हैं, और वो भी इस बात पे भाप के बैठे हुए कि जब हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अमित शाह का क्या भरोसा, कौन बना दे? हो सकता है अमित शाह जी खुद मुख्यमंत्री बन जाए। बात मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की राखी जी, और स्पष्टता ये है कि मध्य प्रदेश में घबराहट है। लगातार अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी परेशान हुए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जनता को कैसे मनाया जाए। मध्य प्रदेश में एक बात की गारंटी अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की, जो गारंटी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गारंटी इनकी, मध्य प्रदेश में बलात्कार की गारंटी इनकी, मध्य प्रदेश में कुपोषण की गारंटी इनकी, मध्य प्रदेश में अशिक्षा की गारंटी इनकी, मध्य प्रदेश में छोटे छोटे बच्चों को शराब और ड्रग्स पिलाने की गारंटी इनकी, मध्य प्रदेश को बेरोजगार बनाने की गारंटी इनकी, मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा कर्जदार बनाने की गारंटी इनकी। तो इस प्रकार की गारंटी जनता समझ रही है ना कि जनता के साथ क्या धोखा हुआ है इस 14 साल में, इस 18 साल में। और मध्य प्रदेश की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और इसलिए तो कांग्रेस सरकार आ रही है। परेशान इसलिए है अमित शाह जी कि मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद अगर लोकसभा चुनाव हो गया तो हम लोग का क्या होने वाला है। ये वोट का डायवर्शन इस बार नहीं होने वाला, चाहे अमित शाह जी आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ जाए। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। आरएसएस का संगठन भी इन्हीं का है। चलिए रमाकांत जी, मुझे ऐसा लगता है गारंटी से इतना तकलीफ क्यों है भारतीय जनता पार्टी को, या विश्वास क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? चुनावी गारंटी मान रहे हैं, जीत की गारंटी क्यों नहीं मान रहे, और विश्वास पूरा डबल इंजन पे ही क्यों है? देखिए राखी जी, यहाँ पर ब्रजभूषण जी का जो कॉन्फिडेंस है मुझे अच्छा लगा। जो कांग्रेस के कुछ नेता के अंदर में तो ये विश्वास है, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि राहुल गांधी जी जब भाषण देते हैं तो खुद डगमगा जाते हैं। प्रियंका गांधी जी भी जब भाषण देती हैं तो पता नहीं क्या कहती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ कहती हैं, राजस्थान के अंदर में कुछ कहती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर में कुछ कहती हैं। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में जो बुनियादी जो जरूरत है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, या वहां पर जो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, 2000 के अंदर में जब कांग्रेस थी उस समय की बात कर लें और आज 2023 के अंदर में मध्य प्रदेश के अंदर में देखिए, 2003 में इन्होंने बीमारू राज्य बना करके छोड़ा था मध्य प्रदेश के अंदर। आज अगर आप देखेंगे, चाहे वो शिक्षा के अंदर में हो, चाहे स्वास्थ्य के अंदर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, हम इसके बाद
जो शिवराज सिंह चौहान जी का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद जो हम इसके ऊपर में जो किस चीज को और हाईटेक करने के लिए जनता को और सुविधा कैसे मिले, ये हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, ये जब चुनाव होगा, इसके रिजल्ट आएंगे, इसका क्या परिणाम होगा, ये अलग परिप्रेक्ष्य हो जाता है, क्योंकि जनता सब कुछ आज की जो जनता है वो बिल्कुल सब कुछ नाप तौल करके आगे बढ़ती है। किसको वोट देना है, किससे उनको फायदा है, किससे नहीं देना, कौन जुमलेबाजी कर रहा है, किसका इतिहास क्या है, वो सारी चीजें वो जनता देखती है। और मुझे लगता है जो कि आज 55 सालों से कांग्रेस जहां केंद्र में रही और अन्य प्रदेशों में भी रही है, तो उनका जो इतिहास रहा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो कि गरीब को गरीब ही करने के लिए छोड़ रखा है उन्होंने। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे इन्होंने 2013 के अंदर में यूपीए गवर्नमेंट के समय में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें शहर के अंदर में 33 रुपया और ग्रामीण के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया जो कमाने वाला व्यक्ति होगा वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं होगा, वो बिल्कुल उसके ऊपर होगा। यानी कि आपने केवल कागजों के अंदर में 17 करोड़ गरीब को आपने गरीबी रेखा से सीधा ऊपर कर दिया। और देखिए इनके नेताओं की मतलब मैं क्या अब इस यहाँ पर शब्द का प्रयोग करूं, इनके नेताओं की जिस तरह से जो कथन था, जो वक्तव्य था, राजभर साहब कहते थे 12 रुपया में भरपेट भोजन मिलता है। इनके 2-3 कांग्रेस के और नेता थे जिन्होंने कहा जामा मस्जिद दिल्ली के पास में 1 रुपये में पेट भर जाता है अगर ईमानदारी से खाएं। अरे भाई, ईमानदारी से खाना क्या होता है? क्या चावल दाल और रोटी, इससे जब भी ज्यादा कोई ईमानदारी होती है क्या? तो मुझे लगता है जो कि कम से कम कांग्रेस को अपने अंदर में मंथन करना चाहिए। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, जहां भी इनके प्रदेश रहे हैं, मुझे लगता है वहां पर बहुत अभी करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ का देखिए, 17 नवंबर को ये यहाँ पर चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, और 17 नवंबर को ही 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ के अंदर में होने हैं। तो आज अगर छत्तीसगढ़ को भी अगर उठा करके देख लिया जाए तो जितने घोटाले हुए हैं वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है, और इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष, इन्हीं के कैबिनेट मंत्री आरोप लगाते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई भाजपा का कोई नेता नहीं कह। लेकिन गारंटी वाला शब्द सुन के ऐसा लगता है कि जनता उसको समझेगी, क्योंकि अमूमन आम लोगों को देखिए, जहां गारंटी का नाम आता है विश्वास कर लेते हैं। निश्चित बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं गारंटी जो शब्द है, वो शब्द कौन सी पार्टी किसको गारंटी देती है, ये बात बहुत जरूरी है। जनता यही तो समझना चाहती है, जो कांग्रेस गारंटी दे रही है या भाजपा दे रही है गारंटी। तो कांग्रेस अगर गारंटी दे रही है तो उसमें बहुत बिखराव है, तो जनता कैसे अपने मन में बिठाएगी, क्योंकि उनका इतिहास है सारा। और राहुल गांधी कह रहे हैं यदि नरेंद्र मोदी गारंटी देते हैं तो वो पूरा भ्रष्टाचार है, वो झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कांग्रेस गारंटी दे रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। राखी जी, मैं एक चीज यहां पर कहूंगा, इनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा, ये यूपीए गवर्नमेंट के समय में, क्या हमने और आपने क्या नहीं देखा जो किस तरह से भ्रष्टाचार, चाहे वो 2G हो, चाहे आप कॉमनवेल्थ की बात कर लें, जो कोयला आवंटन हुआ था उसमें 100 ऐसे टेंडर थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, निरस्त कर दिया था, और फिर उसके बाद रीटेंडर हुआ था। अच्छा ठीक है रमाकांत जी, एक छोटा सा सवाल लूंगी, जल्दी से बोलेगा क्योंकि समय की सीमा है और चर्चा में भी आज थोड़ी सी एक लिमिटेशंस है हमारे समय की। एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। एक डबल इंजन की बात बड़े जोर शोर से सब जगह दिग्गजों ने बोली भारतीय जनता पार्टी के, क्या जहां डबल इंजन है विकास वहीं होगा, बाकी जगह नहीं होगा? क्या छत्तीसगढ़ में डबल इंजन है? क्या राजस्थान में डबल इंजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, डबल इंजन का मतलब ये होता है जो कि जैसे कोई केंद्रीय योजना, अगर केंद्र ने कोई योजना लागू करी, प्रदेश सरकार क्या करती है, तो जो अगर आप विपक्ष के कोई, अगर मान लीजिए कांग्रेस के आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हम कोई योजना लाई, केंद्र की योजना, वो जनता को क्या उसी तरह से वो योजना मिलेगी, या प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अपने अंदर में इस तरह के द्वेष पाल करके रखेगी, नहीं ये केंद्र की योजना को हम जनता के पास नहीं लागू करेंगे। जैसे कि पश्चिम बंगाल के अंदर में आप देख लें, यहां पर भी उसी तरह की स्थिति है।
आप देखेंगे ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ कहता है, ठीक है रमाकांत जी, ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ कहता है कि हम करना तो चाहते हैं, हम मांगते बहुत है, लेकिन केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है। तो अब पता नहीं कौन सच्चा कौन झूठा, इसका निर्णय जनता देगी। समय की सीमा है। ब्रजभूषण नाथ जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। रमाकांत जी ने बहुत अच्छी बात बोली अभी कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में रमाकांत जी थोड़ा डाटा चेक कर लीजिए, 70,000 स्कूल शिवराज सिंह चौहान जी ने बंद कर दिए हैं और सरकारी स्कूल बंद किए हैं, जिसपे आजकल शादी ब्याह के लिए टेंडर दिए जा रहे हैं। जहां आप रोजगार की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की 2 करोड़ की जो रोजगार की बात थी ना, वो हवा साबित हुई। उल्टे पूरे देश के अंदर प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आप अपनी बात कह लेना, मेरी बात खत्म हो जाने, फिर आप ही का मौका है। उसके बाद और आगे देखिए आप, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इसीलिए जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आपने इन्वेस्टर समिट करी, धरातल पे एक आध नाम गिना दीजिए कि कम से कम 20, 25, 50 हज़ार कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा उद्योग अब इस मध्य प्रदेश धरातल पे आ गया हो। कांग्रेस ने लगातार योजना की गारंटी दी और उसको पूरा किया है। ये कांग्रेस अपने वचन पत्र में लगातार लागू करती रही है। और जुमलेबाजी की जो बात अभी आपने अपने शब्दों में आपने जुमलेबाजी कहा, तो ये जुमलेबाजी का जो शब्द है ना, 2014 के बाद अमित शाह जी ने पैदा किया नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो आपका धन्यवाद रमाकांत जी, जो आपने जुमलेबाजी शब्द आपको आज भी याद है। और मैं चाहता हूं कि हर भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी का जुमलेबाज का शब्द याद रहे। तो आप हंस रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सच्चाई पकड़ लेते हैं हम लोग ना, तो आप हंसने लगते हो खाली। तो ये जुमलेबाज का शब्द जो इजाद हुआ था ना, ये अमित शाह जी ने इस भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के लिए किया था। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता जानती है, जो भी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं और जो भी अमित शाह बोल रहे हैं, ये दोनों जुमलेबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए, अब कौन जुमलेबाजी कर रहा है कौन नहीं, ये आने वाले समय में देखेंगे। मुझे लगता है बस कल के बाद फिर आप समझ लीजिए कि प्रचार बंद है। 2 दिन ये कैसे निकलेंगे और कैसी उहापोह दिखेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। और निर्णय फिर 17 तारीख को तो आप समझ लीजिए कि सबकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी। और फिर 3 तारीख को देखेंगे कौन किसके सिर वो एक डिसीजन आता है ना, फिर कौन ईवीएम पे निशाना साध रहा है, कौन किस पे साध रहा है, ये हम देखेंगे। फिलहाल समय की सीमा है, इस चर्चा को रोकना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, गारंटी की गहमा गहमी तो है, दोनों तरफ से बात गारंटी की होती है, डबल इंजन की होती है। अब जनता को किसकी गारंटी पर विश्वास करना है, ये उनका निर्णय होगा और ये आने वाले समय में बहुत जल्द हमारे और आपके सामने आ जाएगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।